एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। डीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग से सेकंड टॉपिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसके बाद जो भी है पूरा टॉपिक कवर करेंगे हम। एंड तक देखना, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिएगा। कमरे जमात में कोई दो तलबा एक जैसे नहीं होते। अब घर में भी एक जैसे नहीं होते, कोई भी अलग अलग रहता है। सो उनकी मेंटालिटी अलग रहती है, अपनी मेंटालिटी अलग रहती है। ऐसा अलग अलग एक एक की बिहेवियर अलग रहता है, एक का मेंटालिटी अलग रहता है, एक कलर भी अलग रहता है, रंग अलग रहता है, हाइट वाइट ऐसा सब कुछ अलग रहता है, इनके सोच सब अलग रहता है। तो यह अखलाक इनके दरमियान अखलाक भी अलग रहता, और फितरी सलाहियत दिलचस्पी भी अलग रहती है, जज्बात अलग रहते हैं। इस तरह अफराद के दरमियान दिखाई देने वाले जहनी, समाजी, अखलाकी फ़र्क को ही क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। अफराद के दरमियान फ़र्क को इख्तिलाफ़ बताने वाले हर खसूसियात इनफरादी इख्तिलाफ़ात कहलाते हैं। और इस तरह फ़र्द के मुख्तलिफ सलाहियत में पाए जाने वाले फ़र्क को भी इनफरादी इख्तिलाफ़ात कहते हैं। मतलब इंसान खुद दूसरों में भी डिपेंड, मतलब दूसरों के साथ फ़र्क भी, या खुद अपने में भी फ़र्क है तो भी उसको भी इंडिविजुअल इनफरादी इख्तिलाफ़ात कहते हैं उसको। और यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस refers to variation among individuals in physical, mental, emotion, social, moral aspects. No two persons are exactly alike, not even individual identical twins. इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हर शख्स के दरमियान आने वाले फ़र्क, जैसे कि उनकी सोच, जज्बात, जिस्मानी, अखलाकी और समाजी तौर पर हर इंसान दूसरे से अलग होता है। और जुड़वा बच्चे भी अलग रहते हैं। और उसके बाद है चार्ल्स डार्विन क्या बोले बोलता हूँ, कई मिलियन अफराद के तकाबिल करने पर इनके दरमियान फ़र्क को देखा जा सकता बोल के बोले। और प्लेटो ने 2000 साल पहले ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जिक्र किए हैं। और चार्ल्स डार्विन ने कहा कि दुनिया में हज़ारों लोगों में भी फ़र्क मिलता है, फ़र्क पाया जाता है बोल के बोले। रूसो क्या बोले, रूसो ने कहा कि बच्चों की टीचिंग उनकी मेंटल और फिज़िकल एबिलिटी के मुताबिक होनी चाहिए। चार्ल्स स्किनर क्या बोले, पर्सनालिटी के मेजरेबल एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाई जाती है। सर फ्रांसिस गैल्टन क्या बोले, साइंटिफिक तौर पर इन आइडियाज़ का एनालिसिस किया। प्लोटो क्या बोले, हर फ़र्द फितरतन तौर पर चंद खुसूसियात सलाहियत का हासिल होते हैं, इस बुनियाद पर तालीम देनी चाहिए बोल के बोले। और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स रहते हैं। एक क्या है, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, एक इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब इंटर मतलब क्या है, तो ऐसा याद रख लो, अपन इंटर एग्जाम्स लिखने जाते हैं, वहाँ पे बहुत बच्चे रहते हैं। तो इंटर मतलब किसी दूसरों से कंपेयर कर लेना, ये किसी दो अफराद के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क को जाहिर करता। दो भाइयों के हिंदे, दो दोस्तों के हिंदे, दोनों के डिफरेंस, मतलब दो भाइयों में एक को साइंस पसंद रहता तो दूसरे को मैथ्स पसंद रहता, और एक को है ना अच्छा मैथ्स आता, एक को साइंस अच्छा आता। ऐसा दोनों का डिफरेंस है। एक जना बन स्पोर्ट्स अच्छा करता और एक जना स्पोर्ट्स असल करता नहीं। तो जब दो या ज़्यादा लोग एक दूसरे से किसी एक चीज़ में फ़र्क रखते हैं, मतलब एक को एक सही आता, एक को एक नहीं आता, तो एक काम में एक्सपर्ट रहते, एक काम में एक्सपर्ट नहीं रहते दूसरे पर्सन, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर बोलते हैं। इंटर मीन्स कि अपने साथ बाहर वाले दूसरे को कंपेयर कर, दूसरों का दो पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन के फ़र्क को इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस करें। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स क्या है, तो एक ही फ़र्क में, मतलब अब मेरे को मैथ्स अच्छा आता, सोशल उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं रहता, सो मेरे को सोशल पे बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता। सो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता, मेरे को मैथ्स अच्छा आता, सोशल नहीं आता, ऐसा। और क्या है, और ऐसे जब एक शख्स के अंदर, मतलब खुद के अंदर एक ही फ़र्द में पाए जाने वाले तफरीक़ात को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर, अब अफ़ान को रियाजी पसंद है लेकिन उसको सोशल पसंद नहीं है। ऐसा, अब मैं एग्जांपल से मेरा ही नाम ले लो, तो मैं आफरीन को रियाजी पसंद है लेकिन समाजी मुतालिया पसंद नहीं है, उसमें मैं कमज़ोर हूँ, ऐसा। और क्या है, रियाजी में मैं एक्सपर्ट हूँ और समाजी मुतालिया में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। ऐसा, रम्या कैन कुक वेल बट वीक इन एकेडमीज। रवि इज़ ए गुड इन क्रिकेट बट नॉट इन कबड्डी। क्रिकेट में उन एक्सपर्ट है, मतलब गुड है, अच्छा खेलता क्रिकेट, लेकिन कबड्डी नहीं खेल सकता। तो उसके अंदर में भी फ़र्क को बताने को इंट्रा बोलते हैं। और नेक्स्ट है, ये कॉमन एक्सेप्ट्स का बाद में देखेंगे हम।
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, विरासत में मिलने वाले असरात जैसे कि अक्ल, कद, रंग, रूप, ये पूरे जिन्स से मिलते, उसको बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। सेंस है, हेरिडिटी, मैच्योरेशन है। नेक्स्ट वन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब कि माहौल से मिलते हैं, तो क्या है वो असरात जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं। फैमिली एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, स्टेटस, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिटेटिव चेंजेस क्या है, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस में क्वालिटेटिव चेंजेस रहते हैं, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस में क्वांटिटेटिव रहते हैं। इंटर मीन्स क्या है, दूसरों एक या दो दूसरे अफराद के दरमियान के फ़र्क को इंटर बोलते हैं, उसमें क्या रहता है क्वांटिटेटिव चेंजेस रहते हैं। इंट्रा खुद में फ़र्क को क्वालिटेटिव बोलते हैं। यहाँ तक के एमसीक्यूज भी देखेंगे हम साथ में। हु इज़ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट टू साइंटिफिकली एनालाइज द इंडिविजुअल डिफरेंस? सर फ्रांसिस गैल्टन। गैल्टन ने पहली बार साइंटिफिक तौर पर इस डिफरेंस का तजज़िया किया है। नेक्स्ट, ए इज़ मोर इंटेलिजेंस देन बी इज़ एग्जाम्पल फॉर इंटर और इंट्रा। इंटर मीन्स ये खुद में नहीं देख रहे ना, ये और बी दो पर्सन्स का बता रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होता है पर इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस, दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, सो इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस है। रमा इज़ गुड इन कुकिंग बट वीक इन मैथ्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्राब। ये क्या होता है, ये भी उस खुद में बता रही हूँ उन्हें, मतलब उसको है ना कुकिंग अच्छा आता लेकिन मैथ्स सब्जेक्ट उसको अच्छा नहीं आता, तो इंट्रा हुआ। एक शख्स में मुख्तलिफ स्किल्स में फ़र्क होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस? हेरिडिटी। हेरिडिटी बायोलॉजिकल फैक्टर है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डेवलप्ड मेंटल टेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स? जेम्स कैटिल। जेम्स कैटिल ने मेंटल टेस्ट बनाए इंस्पायर्ड बाय फ्रांसिस गैल्टन के। यहाँ पे देखो प्लेटो का व्यू क्या था, हर स्टूडेंट्स अपनी जगह यूनिक होता है और उसके अंदर कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए हर स्टूडेंट्स को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, प्लेटो का कहना है। रूसो क्या बोले हैं, बच्चों में जो फिज़िकल और मेंटल डिफरेंस होते हैं उनको ध्यान में रखकर पढ़ाए, रूसो ने कहा है। कौन सी बुक में, उनकी बुक का नाम क्या है, इमिली। और चार्ल्स स्किनर का व्यू क्या है बोलते हो, पर्सनालिटी का कोई भी ऐसा पहलू जो मेजर किया जा सकता है, पैमाइश के जाने वाले शख्सियत का हर अंसर इनफिरादी इख्तिलाफात में शुमार किया जाता है। देखो पर्सनालिटी का कोई भी ऐसा पहलू जो मेजर किया जा सकता है उसे इंडिविजुअल डिफरेंस माना जाता है, स्किनर का मानना है। फ्रांसिस गैल्टन क्या बोले हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को साइंटिफिकली एनालिसाइज करने वाला पहला शख्स है फ्रांसिस गैल्टन। उन्होंने 1884 में पहले एंथ्रोपोमेट्रिक लैबोरेटरी बनाए। जेम्स कैटिल इंस्पायर्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन। गैल्टन से इंस्पायर होकर जेम्स कैटिल ने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मेंटल टेस्ट और मेजरमेंट्स टेक्निक्स बनाए। यहाँ तक के भी एमसीक्यूज देखेंगे हम। हु बिलीव्ड द टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन द यूनिकनेस ऑफ एवरी चाइल्ड? प्लेटो। प्लेटो सेड दैट एवरी स्टूडेंट इज यूनिक एंड शुड बी टच अकॉर्डिंगली। According to Rousseau, what should teaching consider? Both physical and mental difference. Rousseau believed teaching should consider both physical and mental difference. उनकी रूसो का बुक का नाम क्या है, इमिली। और who started the measurable aspects of personality or individual difference? Skinner. Skinner defined individual difference as any measurable aspects of personality. The first anthropometric laboratory was started by Francis Galton, established the first anthropometric lab in 1884. James Cattell was inspired by Sir Francis Galton. James Cattell, an American psychologist, was inspired by Galton and created mental tests. Next, common aspects of individual differences. Intelligence. Intelligence means जहनत. जहनत मुजारिद तस्वीर है, इसको बर्ताव या मुज़ाहरा के ज़रिए पेश किया जाता। जहनत इंसान के दिमागी सलाहियत के मजमूए को ज़ाहिर करता। नॉलेज है, स्किल्स है, टैलेंट है, तख्लीक है, फितरी सलाहियत है, जहनत नहीं है। देखो यहाँ पे इंटेलिजेंस है किसी शख्स की सीखने, समझने और नॉलेज अप्लाई करने की सलाहियत। एप्टीट्यूड का तो किसी ख़ास फील्ड में पैदाइशी सलाहियत या इंटरेस्ट जैसे म्यूज़िक या मैथ्स, इसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड।
क्रिएटिविटी मीन्स नए और अनोखे तरीक़ों से सोचने की सलाहियत। इंटरेस्ट मीन्स वो काम या चीज़ जिनमें किसी का शौक़ या लगाव होता है। एटीट्यूड मीन्स किसी चीज़ या शख्स के बारे में सोचने या महसूस करने का तरीका। हैबिट मीन्स ऐसा काम जो आदत बार बार बिना सोचे समझे किया जाता है। रेगुलर बिहेवियर्स दैट ए पर्सन परफॉर्म्स अनकॉन्शियसली। थिंकिंग सोचने के दो तरीके होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग सीधा सोचते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से सोचते हैं। रीजनिंग मसले को लॉजिक के ज़रिए हल करने की सलाहियत। इमेजिनेशन दिमाग में ऐसी चीज़ सोचना जो असल में वहाँ ना हो, इमेजिन कर लेना। मेमोरी मालूमात को याद रखने और वापस याद करने की सलाहियत। फिज़िकल फ्यूचर कुदरती फिज़िकल एट्रीब्यूट्स जैसे लंबाई, वज़न, रंग वगैरह। इमोशनल डेवलपमेंट जज्बात को समझने और एक्सप्रेस करने की सलाहियत। सोशल डेवलपमेंट दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और सोशल होने की सलाहियत। मॉरल डेवलपमेंट सही और गलत की समझ, इंसाफ और अखलाक की पहचान। स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स स्कूल के रिजल्ट्स, ग्रेड्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस में फ़र्क। यहाँ तक के MCQs कॉमन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस के MCQs देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस? इंटेलिजेंस इज अ मेंटल ट्राइट अनलाइक फिजिकल ट्राइट्स लाइक हाइट और स्किन कलर एक्सेट्रा। द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू लॉजिक इज कॉल्ड रीजनिंग इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग लॉजिक. Which aspects deals with expressing and understanding emotion? Emotional development refers to managing and expressing emotion. Divergent and convergent thinkings are related to thinking. These are two types of thinking styles: divergent creative and convergent focused. Which of the following is not a social aspect? Emotion expression. Emotion expression is emotional, not social. Meaning and nature of intelligence. इंटेलिजेंस का मतलब होता है सीखना, समझना और सोचने की लॉजिकल सलाहियत। इंसान ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदला है। ये एडेप्टेबिलिटी इंसानी सोच से आती है। ये सोच अगर किसी काम की हो तो उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। इंटेलिजेंस किसी एक सब्जेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं होती, ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट्स में काम आती है। असल में इंटेलिजेंस एक जनरल मेंटल एबिलिटी है जो नए प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को समझने और एडजस्ट करने में मदद करती है। जहनत क्या है? जहनत एक मुजारिद तस्वुर है। इसको बर्ताव या मज़ाहिरा के ज़रिए पेश किया जा सकता है। जहनत इंसान के दिमागी सलाहियत के मजमूए को ज़ाहिर करती है, नॉलेज से, स्किल से, टैलेंट से, तख्लीकी फिक्री सलाहियत से। जहनत की तारीफ़ भी करने वाले हैं। कौन जहनत की तारीफ़ है? पियाजे करे, टर्मन करे, विलियम जेम्स, स्पीयरमैन, मन। पियाजे क्या बोले? बोलते फ़र्द का अपने माहौल से मुताबिकत पैदा करने की सलाहियत है बोल के बोले। और टर्मन क्या बोले? बोलते हो मुजारिद सोचने की सलाहियत ही जहनत है बोल के बोले। विलियम जेम्स क्या बोले? बोलते हो नए हालात का भरपूर सामना करना सलाहियत ही जहनत है बोल के बोले। स्पीयरमैन क्या बोले? बोलते हो जहनत तामीरी गौर व फिक्र करने की सलाहियत है जिसमें मुनासिब तसव्वुर से काम लेना पड़ता है। मन क्या बोले? नए माहौल के मुताबिक अपने आप को तैयार करना ही जहनत है। देखो यहाँ पे पूरे फिर से बताऊँगी मैं। बीनेट क्या बोले? शख्सियत का अपने गोल की तरफ अपने रवैये को लेकर जाना। रॉबर्ट स्टेनबर्ग जहनी सलाहियत जो एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने और उसे शेप देने में मदद करे। टर्मन क्या बोले? सोचने की सलाहियत स्पेशली जो एब्स्ट्रैक्ट हो। स्टन कैपेसिटी to adjust thinking to new problems and life situations. Piaget adaptation to physical and social environment. Edward adjustment through symbolic procedures. William James adjust to new situations successfully. नए हालात का भरपूर सामना करने की सलाहियत ही जहनत है बोलकर विलियम जेम्स बोले। FN फ्रीमैन कैपेसिटी टू एडजस्ट, सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स एंड लर्न। वुड्सवर्थ क्या बोले? Wordsworth and Marcus using intellect to handle tasks. Vernon capacity to learn and adjust to new conditions. David Wechsler most comprehensive. Global capacity to act purposefully, think rational and deal effectively with environment. अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस।
ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ना दिखाई देता है ना छू सकते हैं, टच कर सकते हैं उसको, नहीं टच कर सकते। हर शख्स में ये होता है, ये इंटरनल नेचुरल फोर्स है, इनहेरिटेड होती है, जीन्स से मिलती है। कुछ लोग कहते हैं एनवायरनमेंट इंटेलिजेंस को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक एनवायरनमेंट भी कुछ हद तक अफेक्ट करता है। हर शख्स में इंटेलिजेंस का लेवल अलग होता, इस वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। रेस, रिलीजन्स, कल्चर, जेंडर का कोई असर नहीं पड़ता। इंटेलिजेंस दोनों जेंडर्स में बराबर होता है, मेजर की जा सकती है थ्रू आईक्यू टेस्ट। इंटेलिजेंस एडोलसेंस नौजवानी तक डेवलप होती है, फिर रुक जाती है। एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना, नए सिचुएशंस में एडजस्ट होने और नेशनल थिंकिंग में मदद करती है। कन्वर्जेंट थिंकर्स ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं और डाइवर्जेंट थिंकर्स ज़्यादा क्रिएटिविटी उनमें ज़्यादा रहती है। डाइवर्जेंट थिंकर्स में ये बोले सुनो कौन है, गलफर्ड के मुताबिक। कन्वर्जेंट थिंकर्स में इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता, डाइवर्जेंट थिंकर्स में क्रिएटिविटी ज़्यादा रहता। हु गेव द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव डिफिनेशंस ऑफ इंटेलिजेंस? डेविड वेस्लर्स। डेविड वेस्लर्स ने इंटेलिजेंस को पर्पसफुल एक्शन, रेशनल थिंकिंग एंड एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट के तौर पर डिफाइन कर किया। अकॉर्डिंग टू टर्मन, इंटेलिजेंस इज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इंटेलिजेंट मुजारिद है उनके इसमें। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस? इट इज विजुअल। अकॉर्डिंग टू गलफोर्ड, पीपल विथ मोर डाइवर्जेंट थिंकिंग आर more divergent thinking तो more creativity. Intelligence helps in rational thinking and adjustment. Aspects that are not intelligence, ये चीज़ें इंटेलिजेंस नहीं कहलाते। कौन से नहीं कहलाते हैं? नॉलेज, स्किल, मेमोरी, क्रिएटिविटी, पर्सपेक्शंस, एप्टीट्यूड, प्रोवस, शानदार परफॉर्मेंस, पर्सनालिटी, थिंकिंग, कॉम्प्रहेंशन, एटीट्यूड, बिहेवियर, ये है ना क्या नहीं कहलाते? इंटेलिजेंस नहीं कहलाता, जहनत नहीं कहलाता। अगर किसी चीज़ को इंटेलिजेंस कहा जाए तो उसमें ये दो कंडीशंस लाजमी होनी चाहिए। इनहेरिटेंस से आने चाहिए, यानी जीन्स के ज़रिए आनी चाहिए। एनवायरनमेंट का उस पर कोई असर नहीं होता, कोई असर होने नहीं चाहिए। अब ओनली इंटेलिजेंस फुलफिल बोथ ऑफ दिस कंडीशंस। इट कम्स फ्रॉम इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स। इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। Comparisons of aspects: intelligence, aptitude, creativity, interest, attitude, habit, knowledge, behavior. Not for inheritance, influenced by environment. इंटेलिजेंस सिर्फ वही एस्पेक्ट्स है जो इनहेरिटेड भी होती है और एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होती। नॉलेज को हम इंटेलिजेंस की मदद से हासिल करते हैं, लेकिन नॉलेज से इंटेलिजेंस नहीं बढ़ती। हर क्रिएटिविटी पर्सन में कुछ इंटेलिजेंस होते हैं, लेकिन हर इंटेलिजेंट पर्सन में ज़रूरी नहीं क्रिएटिविटी हो। इंटेलिजेंस का मतलब होता है नए प्रॉब्लम सॉल्व करना, जबकि क्रिएटिविटी मतलब होता है नए चीज़ें क्रिएट करना। सिर्फ इंटेलिजेंस ही ऐसी चीज़ है जो दोनों कंडीशंस को पूरा करती है। इंटेलिजेंस और नॉलेज में क्लोज रिलेशंस होते हैं। नॉलेज इंटेलिजेंस से हासिल होती है, लेकिन इंटेलिजेंस नॉलेज से इम्प्रूव नहीं होती। हर क्रिएटिव पर्सन इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन हर इंटेलिजेंट शख्स क्रिएटिव नहीं होता। हर क्रिएटिव पर्सन है इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन हर इंटेलिजेंट पर्सन है क्रिएटिव नहीं होता। इंटेलिजेंस का काम होता है नए चीज़ परफॉर्म करना, जबकि क्रिएटिविटी का काम होता है नए चीज़ इन्वाइट करना। यहाँ तक के एमसीक्यूज देखेंगे अब। विच ऑफ द फॉलोइंग फुलफिल बोथ कंडीशन ऑफ बीइंग इनहेरिटेड एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट? इंटेलिजेंस। What is true about intelligence and knowledge? Knowledge can be gained through intelligence. Which of the following is not inherited? Interest. Which of the following is affected by environment? All of these above. Means intelligence, aptitude, creativity, all of the above. Creativity differs from intelligence in that it is influenced by the environment. Theory of intelligence. जहनत के नज़रिए proposed by Binet and supported by Sten, Tarman, Ebbinghaus. यूनिफैक्टर्स थ्योरी, इसमें जहनत के नज़रिए में फर्स्ट वन एक आमिल नज़रिया, उसका मीन्स क्या है? यूनिफैक्टर्स थ्योरी। इसको तरक्की करे सुनो कौन बोलते? बीनेट है। और उसको इस नज़रिए को सपोर्ट करे सुनो कौन बोलते? स्टर्न, टायरमैन, एबिंगस है। और इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन यूनिवर्सल फैक्टर्स।
इनके मुताबिक क्या है, एक मैदान में महारत रखता है तो वो हर मैदान में भी महारत रखता है, मतलब एक स्किल में डेवलप है, सुन हर स्किल में भी उसको महारत रहती है, मतलब हर स्किल में भी गुड रहता है। बल्कि देखो यहाँ पे, इफ़ ए पर्सन इज़ गुड इन वन सब्जेक्ट ही विल बी गुड इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स। दिस थ्योरी, ये थ्योरी कुछ क्या बोलते बोलता हूँ, ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। देखो ये थ्योरी बीनेट ने दी थी और इसे स्टर्न, टर्मैन और एबेंगर्स ने सपोर्ट किया। कौन सपोर्ट किया बोलते, स्टर्न, टर्मैन, एबेंगर्स। इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही यूनिवर्सल फैक्टर से बनती है। अगर कोई शख्स एक फील्ड में अच्छा है तो हर फील्ड में अच्छा होगा। इस थ्योरी को इस थ्योरी को कई लोग ने रिजेक्ट किया है, इसलिए इसे ट्रेडिशनल थ्योरी भी कहते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी का कंप्लीट हो चुका है। यूनिफैक्टर थ्योरी को तरक्की कौन किए, बीनेट किए, और उसको सपोर्ट कौन करे, स्टेन ने, टर्मैन ने, एबिंगर्स ने सपोर्ट करे। और इसका ये क्या है बोलते, ये किसमें एक्सपर्ट है तो सब दूसरे फील्ड्स में भी एक्सपर्ट ही रहते हैं। एक स्किल उनको अच्छा आया तो दूसरे स्किल्स में भी रह सकते हैं, बोल के एक सब्जेक्ट उनको गुड अच्छा आता तो दूसरे अदर सब्जेक्ट में भी वो एक्सपर्ट ही रहते हैं, बोल के। और इसको क्या नाम दिया है, दूसरा नाम क्या है इसका, ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। यहाँ तक यूनिफैक्टर थ्योरी कंप्लीट हो चुका है इंटेलिजेंस के नज़रिए में। और नेक्स्ट अब है टू फैक्टर्स थ्योरी। इसको ये कौन ये करे बोलते, स्पीयरमैन, दो आमिल नज़रिया। स्पीयरमैन ने तरक्की किया इस नज़रिए में, इनकी किताब एबिलिटी ऑफ मैन, स्पीयरमैन की किताब एबिलिटी ऑफ मैन में पेश की है इन्होंने। और इसमें क्या है तो फ़र्द की जहनत है, जनरल फैक्टर्स होता और स्पेसिफिक फैक्टर्स होता, बल्कि बोले टू टाइप्स के। जी मीन्स जनरल फैक्टर्स, एस मीन्स स्पेसिफिक फैक्टर्स। देखो टू फैक्टर्स थ्योरी सपोर्ट कौन करेगा, स्पीयरमैन है। इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इक्वल टू जनरल फैक्टर जी प्लस स्पेसिफिक फैक्टर्स बोले। जनरल फैक्टर्स कम्स फ्रॉम हेरिडिटी, स्टेबल सेम इन ऑल टास्क, as specific factors comes from environment can vary different from each skill. A person may have one G factors but multiple S factors. G factor is tested in intelligence test, S factor is not. देखो स्पीयरमैन ने कहा इंटेलिजेंस G प्लस एस मीन्स जनरल फैक्टर्स प्लस स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर विरासत से मिलती है, हर काम में सेम रहता है। एस फैक्टर्स एनवायरनमेंट से मिलती है, सीखने से बदलता है। जी फैक्टर्स टेस्टों में मेजर होता है, एस फैक्टर नहीं, क्योंकि बदलता रहता ना। हर शख्स में सिर्फ एक जी फैक्टर होता है, लेकिन एस फैक्टर्स कई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद है मल्टी थ्योरी, कसीर आमिल नज़रिया, मल्टी फैक्टर थ्योरी। इस नज़रिए को अमेरिका के थॉर्नडाइक ने पेश किया। फ़र्द में पाए जाने वाले कई मखसूस सलाहियत मिलकर जहनत कहते हैं। स्पेसिफिक एबिलिटी में चंद आम कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते जो आज़ादाना तौर पर काम करते। इनकी किताब मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में इन्होंने जहनत के 4 खसूसियात पाए जाते हैं का जिक्र किया। और 4 खसूसियात कौन से हैं, लेवल, रेंज, एरिया, स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पे देखो, इंटेलिजेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ मैनी स्मॉल एबिलिटीज़, नो सिंगल जनरल इंटेलिजेंस। एक्सेलेंस इज़ वन एरिया डज नॉट मीन एक्सेलेंस इन अदर्स। 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मैकेनिकल, एब्स्ट्रैक्ट, सोशल। एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस में 4 खसूसियात बोले ना, लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ए टेस्ट कार्ड CAVD। CAVD मीन्स कंप्लीशंस, अर्थमेटिक्स, वोकैबुलरी, डायरेक्शन। थॉर्नडाइक ने कहा कि इंटेलिजेंस कई छोटी छोटी एबिलिटीज़ का ग्रुप है। एक फील्ड में अच्छा होने का मतलब दूसरे में भी अच्छा होना ज़रूरी नहीं। इंटेलिजेंस के 3 टाइप्स है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। इंटेलिजेंस के 4 फ्यूचर्स है, 3 टाइप्स है तो 3 है, फ्यूचर्स है तो 4 है, लेवल, रेंज, एरियाज, स्पीड, परफॉर्मेंस। CAVD टेस्ट बनाए जिसमें कॉम्प्लेक्शन, अर्थमेटिक, वोकैबुलरी, डायरेक्शन शामिल है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। अब नेक्स्ट 4th वन, ग्रुही आमिल प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी। इसमें अपोज ये थ्योरी को तरक्की करे इसमें कौन बोलते हैं, L थॉम्स्टन है। इसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं, ग्रुही आमिल नज़रिया भी कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी भी बोलते हैं। और जी फैक्टर थ्योरी मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये थ्योरी को अपोजिट हुए इसमें कौन बोले तो स्पीयरमैन है। और इंटेलिजेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है। इस नज़रिए में 7 प्राइमरी जहनत अवामिल है, बल्कि बोले कौन से 7 है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी,
स्पेशल एबिलिटी, मेमोरी, रीजनिंग, वर्बल। यहाँ ये देखो, पर्सपेक्चुअल एबिलिटी, मेमोरी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, वर्बल, वर्ड। डेवलपमेंट टेस्ट कॉल्ड प्राइमरी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। थॉम्सन ने जी फैक्टर्स को रिजेक्ट थॉम्सन ने जी फैक्टर को रिजेक्ट किया। उसके मुताबिक इंटेलिजेंस जी फैक्टर को पेश किए उन्होंने कौन ने रिजेक्ट करे सुनो, स्पीयरमैन अपोज करे सुनो। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थियरी। एक उन्हें गुल्फोर्ड अमेरिका वाले ने इस नज़रिए को पेश करने वाले गुल्फोर्ड हैं। इनके मुताबिक जहन में 3 जहनती डिमेंशंस होते हैं। जहनत के समझने के लिए फ़र्द की सोच में पाए जाने वाले 3 डिमेंशन को शुमार करने की ज़रूरत है, कंटेंट को, ऑपरेशंस को, प्रोडक्ट्स को। इंटेलिजेंस हैज़ 3 डिमेंशंस। ये प्रपोज्ड इन 1966 यूजिंग फैक्टोरियल एनालिसिस। Contents means what we think, operations how we think, products results of thinking। contents में 5, operations में 5, products में 6, total 150 mental abilities। कंटेंट में 5 कौन से हैं बोलते हो, फिगर्ड कंटेंट, साउंड कंटेंट, और क्या है बोलते हो, सिंबॉलिक कंटेंट, सेमेस्टिक कंटेंट और बिहेवियर कंटेंट। ये 5 है। ऑपरेशनल में पाए जाने वाले 5 अनासर क्या है बोलते हैं, इवॉल्वेशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, कॉग्निशन एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग और मेमोरी। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स में क्या है बोलता हूँ, यूनिट है, क्लासेस है, रिलेशन है, सिस्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इम्प्लीकेशन। यहाँ तक कि हम टोटल 5 × 5 × 6 150। ये 3 डिमेंशन के आपस मिलने के नतीजे 5 × 5 × 6 फैक्टर्स ही जहनत है। जहनी उम्र का तसव्वुर, इसको जहनती पैमाइश के बाद बीनेट ने पेश किया। जहनी उम्र से मुराद किसी फ़र्द की जहनी सतह को जहनी इम्तिहान से जांच कर सकते हैं का पता लगाया। यहाँ तक कि हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस के हु प्रपोज द 2 फैक्टर्स थीरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीयरमैन प्रपोज द G+S, general factors plus specific factors, which theory says that intelligence is made of many independent specific abilities. Thorndike said intelligence is made of separate small abilities. Guilford structures of intelligence theory include how many abilities? 150. 5 contents, 5 operations, 6 products. The primary mental ability test was developed by Thomson. He proposed 7 primary mental ability and created tests to measure them. वो 7 कौन से हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, पर्सपेक्चुअल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी, स्पेशियल, मेमोरी, रीजनिंग, वर्बल। विच फैक्टर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन? जी फैक्टर इज़ हेरिडिटरी एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। अब 3 डिमेंशंस में कंटेंट्स के 5 है बोले ना, कौन से 5 है देखो यहाँ पे, साउंड से, सिंबल से, सिमेंटिक, बिहेवियर, फिगर। ऑपरेशंस में भी 5 है ना, कॉग्निशन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, मेमोरी, इवॉल्वेशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। प्रोडक्ट्स में 6 है ना, यूनिट्स, सिस्टम, इम्प्लीकेशन, रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्लासेस। यहाँ तक एमसीक्यूज़ देखेंगे हम। हु प्रपोज द 2 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्पीयरमैन। In Thorndike's theory, which type of intelligence deals with using tools and machines? Mechanical intelligence. Who opposed the idea of G factors and proposed 7 mental abilities? Thomson. G factor idea को अपोज करके 7 mental abilities को प्रपोज किया थॉम्सन। Which intelligence theory talks about 150 mental factors using 3D approach structures of intellect theory. Which intelligence factor is stable and inherited according to Spearman? G factor. What does the A is Thorndike CAVD test stand for? Arithmetic. Gardner's multiple intelligence, proposed by Howard Gardner, influenced by Piaget, Bernard Goodman. Good work project coordinator since 1995.
The ability to create an effective products or often a service that is value. The ability to create an effective product or offer a service that is valued in a culture. हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी 1983 में दी। उनका मानना था कि हर शख्स में मुख्तलिफ किस्म के इंटेलिजेंस होते हैं जो उनके माहौल और जेनेटिक के मुताबिक डेवलप होते हैं। प्रोफेसर एट हार्वर्ड स्कूल्स ऑफ एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, faculty members in neuroscience at Boston University. Types of multiple intelligence. लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वर्ड स्मार्ट। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या रहते हैं ना, वर्ड स्मार्ट रहते हैं ना, अंडरस्टैंड लैंग्वेज, सेंटेक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, स्ट्रॉन्ग इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। एग्जाम्पल, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कौन होते हैं बोले तो राइटर्स आते हैं, पोएट्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं। फेमस पीपल इसमें वाजपेयी, गरिका पाटी, नरसिम्हा राव, इन लोग। अल्फाज का अच्छी तरह इस्तेमाल करना जैसे कि लिखना, बोलना, याद रखना, ये सब लैंग्वेज लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले को क्या बोलते हैं, वर्ड स्मार्ट बोलते हैं। इनमें क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग से रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग रहता है। एग्जाम्पल कौन उन लोग बोलते हैं, लॉयर्स है, राइटर्स है, पोएट्स है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट है। बॉडी स्मार्ट कौन रहते हैं, स्किलफुल यूज़ ऑफ बॉडी पार्ट्स, स्ट्रॉन्ग फिजिकल कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल कौन कौन है, डांसर है, एथलेटिक्स, सर्जन्स है। फेमस पर्सन है, सचिन है, धोनी। बॉडी का इस्तेमाल किसी काम में परफेक्शंस के साथ करना। और स्पेशल इंटेलिजेंस, पिक्चर स्मार्ट, विजुअल थिंकिंग, इमेज क्रिएशंस। आर्टिस्ट है, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर से तस्वीरों और चीज़ों को दिमाग में विजुअल करना। और फेमस पर्सन कौन है इसमें बोलते राजा रवि वर्मा। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, म्यूज़िक स्मार्ट इन लोग। राइम है, साउंड्स रिकॉग्नाइजेशन करना, राइम्स बोलना। ये सिंगर्स है, एग्जांपल कौन है, सिंगर्स भी कंपोजर्स है, म्यूज़िक कंपोजर्स रहते हैं ना उन लोग। म्यूज़िक से रिलेटेड करना, सुनकर सीखना, गाना, ये पूरे म्यूज़िक इंटेलिजेंस इन लोग। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, सोशल स्मार्ट इन लोग। सोशल स्मार्ट कौन रहते हैं, अपनिच है, टीचर्स, साइकोलॉजिस्ट, पॉलिटिशियन। दूसरों के जज्बात समझना और उनके साथ अच्छे इंटरेक्शन करना। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ स्मार्ट कौन है, फिलोसोफर रहते हैं, साइंस भी रहते हैं। डीप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अपने आप को समझना और इंट्रोस्पेक्शन करना। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, सेल्फ स्मार्ट भी बोलते हैं उसको। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नंबर स्मार्ट है, रीजनिंग है, लॉजिक है, नंबर हैंडलिंग है। इन लोग कौन रहते हैं, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस रहते हैं। नंबर्स और लॉजिक का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर स्मार्ट इन लोग। एनवायरमेंटलिस्ट, बोटानिस्ट, नेचर से लगाव रहते हैं, पौधे उगाना, जानवरों के बारे में मालूमात करना, ये सब नेचर स्मार्ट। एडिशनल 3 इंटेलिजेंस, गार्डनर्स लेटर व्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, मोरल इंटेलिजेंस। ये 3 इंटेलिजेंस लोगों की रूहानियत, ज़िंदगी का मकसद और अखलाकियत को समझने में मदद करती है। एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, बोथ फोकस, करिकुलम शुड कवर ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट जस्ट लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल। मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, एक्सेट्रा। हाई स्टैंडर्ड असेसमेंट, इंडिविजुअल इवॉल्वेशन लाइक प्रोजेक्ट्स, जर्नल्स, एक्सेट्रा। हर स्टूडेंट्स की अलग एबिलिटी होती है, इसलिए हर तरह के इंटेलिजेंस को समझना और उसे सपोर्ट करना ज़रूरी है। हर स्टूडेंट्स के लिए अलग तरह के असेसमेंट ज़रूरी है। यहाँ तक कि MCQs देखेंगे हम। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने पेश की, मतलब गार्डनर। हाउ मैनी ओरिजिनल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस वेर प्रपोज्ड बाय गार्डनर्स इन 1983-7। विच इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ, अपने आप को समझने वाली इंटेलिजेंस कौन सी है बोल तो इंट्रापर्सनल है। वर्ड स्मार्ट रिफर्स टू विच इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक, वर्ड स्मार्ट है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, धोनी। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू नेचर को पसंद करने वाले। गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एम्फसाइज
मल्टीपल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर की थ्योरी किस पर जोर देती है? मल्टीपल इंटेलिजेंस पर। पिक्चर स्मार्ट रिफर्स टू पिक्चर स्मार्ट पिक्चर स्मार्ट किस इंटेलिजेंस का नाम है? बोल तो स्पेशल इंटेलिजेंस का। अब टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ई.एल. थारनडाइक ने इंटेलिजेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, बोले ना हम जब से मैम। कॉन्सेंट्रेट मैकेनिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, टूल्स, मैकेनिक्स, मशीन्स एक्सेट्रा, जो चीज़ें देखने और छूने का लायक होती है। एग्जाम्पल आर्टिस्ट, टेक्निक्स, हार्डवेयर इंजीनियर्स, ऐसे मैकेनिक्स। ब्रेन एरियाज, मिडिल पार्ट ऑफ ब्रेन, मेजरेबल, यस, इसको मेजर कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज, लेटर, वर्ड्स, नंबर्स और उन चीज़ों के बारे में सोचने का फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। एग्जाम्पल राइटर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट, एजुकेटर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक्सेट्रा। अब ब्रेन एरिया कौन सा है? अगले दिमाग, मतलब फोरेंटल लोबी। मेजरेबल कर सकते हैं इसको? हाँ, कर सकते हैं। टेस्ट क्या, कौन सा टेस्ट है इसका? CAVD का, इंटेलिजेंस टेस्ट बाय थारनडाइक। सोशल इंटेलिजेंस, अब थर्ड वन। दूसरे लोगों को समझना, उनको मोटिवेट करना और उनके साथ पॉजिटिव डील करने की एबिलिटी। एग्जाम्पल पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, लॉयर्स, साइकोलॉजिस्ट। इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते इसको मेजर। सोशल इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते। अब इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, मैनेज करना और इफेक्टिवली यूज़ करना। स्किल्स क्या है? बोलते स्ट्रेस रिलीव करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एम्पैथी दिखाना, चैलेंजेस का सामना करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। डेफिनेशन फ्रीडमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें इंसान सोचता, फील करता और एक्ट करता है बेस्ड ऑन समाज और इमोशंस का। फर्स्ट यूज वाइनी पाइनी 1985, पॉपुलराइज्ड बाय डैनियल गोलमैन, बुक Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, Salovey and Myers View। इमोशंस को प्रिज्यूस, अंडरस्टैंड, यूज़ और रेगुलेट करना फॉर पर्सनल ग्रोथ। सेक्शंस इन इमोशनल इंटेलिजेंस, अपनी फीलिंग्स, रिस्पॉन्स और बिहेवियर को समझना, दूसरों के इमोशंस को समझना और उनका ध्यान रखना। मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, एबिलिटी मॉडल। एबिलिटीज़ में 4 है। रिसीव इमोशंस, अंडरस्टैंड इमोशन, यूज़ इमोशन, मैनेज इमोशंस। नेगेटिव फीलिंग को भी पॉजिटिव में बदलना आता है इस मॉडल में। अब नेक्स्ट सेकेंड वन, ट्राइट्स मॉडल, पर्सनालिटी बेस्ड मॉडल। इमोशनल इंटेलिजेंस को एक ग्रुप ऑफ पर्सनालिटी ट्राइट्स माना गया। नेक्स्ट मिक्स्ड मॉडल, डैनियल गोलेमैन, कॉम्पिटेंसीज प्लस स्किल्स इक्वल टू इमोशनल इंटेलिजेंस। 5 मेन एट्रीब्यूट्स गोलमैन। सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस, स्ट्रेंथ, गोल और इम्पैक्ट को समझना। स्किल्स है इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ रेगुलेशन, अपने इम्पल्स और मूड को कंट्रोल करना। ट्रस्टवर्थीनेस, फेयरनेस, एडेबिलिटी, क्रिएटिविटी। सेल्फ मोटिवेशन, ऑप्टिमिस्टिक रहना, अचीवमेंट के लिए काम करना। स्किल्स है कमिटमेंट, एंकरेजमेंट, ऑप्टिमाइज। एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को समझना। कम्युनिकेशन, लीडरशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, टीम वर्क। सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेज करना और दूसरों को गाइड करना। रिलेशनशिप बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग अदर्स, पॉलिटिकल नॉलेज। इमोशनल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है प्रैक्टिस और हार्डवर्क से। सक्सेस का 80% हिस्सा इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है और सिर्फ 20% IQ से, गोलमैन बोले। इमोशनल कोशेंट EQ, 1% एक इमोशन इंटेलिजेंस के मेजर है। EQ अपने इमोशंस को समझना और स्ट्रेस में भी बैलेंस बनाए रखना। IQ मेंटल डेवलपमेंट का मेजर, EQ इमोशनल डेवलपमेंट का मेजर। स्टैंडर्ड यूनिवर्सल टूल अभी तक नहीं है EL मेजर करने के लिए। Who classified intelligence into 3 categories? Thorndike. Concentrate intelligence is related to tools and machines. Which type of intelligence is not measurable? Social. Emotional intelligence was popularized by Goleman. According to Goleman, what percentage of success is based on emotional intelligence? 80%. The tried model of EL was proposed by
Pet, uh, Petrides, which ability is not part of Solovey and Maya's model predict emotion. Next, ये हम लोग देख लिया अभी से अभी पूरा मिक्स्ड मॉडल में डैनियल गोलमैन 5 इमोशनल इंटेलिजेंस डोमाइंस विथ 25 स्किल्स सेल्फ अवेयरनेस है, नॉन इमोशनल वैल्यूज स्ट्रेंथ स्किल्स आ जाकर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ असेसमेंट है, अपने इमोशंस और स्ट्रेंथ को समझना, स्किल्स इत्माद और असलियत का अंदाज़ा, सेल्फ रेगुलेशंस है, अपने गुस्सा और मूड्स को कंट्रोल करना, और ट्रस्ट वर्थिनेस, एडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिविटी, सेल्फ मोटिवेशंस में आ जाके अंदर से मोटिवेट मिलना, उम्मीद और लगान, और एम्पैथी जब से मैं देखे पूरे, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम वर्क, लीडरशिप, सोशल स्किल्स आ जाके टीम वर्क, लीडरशिप्स, अदर्स दूसरों की मदद करना, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना। EQ का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस को नापने का तरीका। अभी तक कोई एक परफेक्ट टेस्ट नहीं है, हर कंपनी अपने मेथड यूज़ करती है। Who classify intelligence into 3 types? Thorndike. Which part of the brain is responsible of abstract intelligence? Front. Emotional intelligence team was first used by Winnie Piney. CAVD test is used to measure which intelligence? Abstract. Which model of EL was given by Daniel Goleman? Mixed. Empathy is a part of which domains? Emotional intelligence. Social intelligence can be not measured. Measurement of intelligence. What is measurement of intelligence? The process used to evaluate a person intelligence ability, natural mental ability. First concept was introduced by Sir Francis Galton. Measurements of intelligence. What is measurements of intelligence? इंसान की फितरी जहनी सलाहियत को तोलने का तरीका मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता। द प्रोसेस यूज टू इवॉल्वेट ए पर्सन इंटेंसिक एबिलिटीज, नेचुरल मेंटल एबिलिटीज। फर्स्ट कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस बाई सर फ्रांसिस गल्टन। सबसे पहले इस आइडिया को सर फ्रांसिस गल्टन ने पेश किए थे। जो टेस्ट या टूल्स इस्तेमाल होते हैं उसे भी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अल्बर्ट बिने, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। अल्बर्ट बिने है ना फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है बोलते हैं? अल्बर्ट बिने। इन 1904 फ्रांस गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए कमेटी टू फाइंड आउट कॉज ऑफ स्टूडेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। फ्रांस सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसका काम था स्कूल का वीक स्टूडेंट्स की वजह से मालूम करना। अल्बर्ट बिने और थियोडोर साइमन मेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अल्बर्ट बिने ने अपने साथी साइमन के साथ मिलकर पहले इंटेलिजेंस टेस्ट बनाए। इस टेस्ट का नाम था बीनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है बोल दो बताऊँगी। नेक्स्ट, ट्रांसलेशंस फ्रॉम फ्रांस टू अमेरिका। बीनेट के इंतकाल के बाद 1911 ये मूवमेंट फ्रांस से अमेरिका चली गई। 1916 में टेरमैन ने बीनेट के टेस्ट रिवाइज करके बनाया स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल। इसी टेस्ट में पहली बार IQ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 1916 में इस टेस्ट में पहली बार IQ का लफ्ज़ इस्तेमाल कब करा था? 1916 में। बुक राइटन बाय बीनेट एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ऑन इंटेलिजेंस। अल्बर्ट बिने की मशहूर किताब थी जो इंटेलिजेंस के तजुर्बाती मुतालत पर थी। Who was the first psychologist to think about measuring intelligence? Francis Galton. Who is known as the father of intelligence test? Binet. The first intelligence test was developed in which year? 1905. What is the name of the first intelligence test? Binet-Simon scale. The term IQ was first introduced in which test? Stanford Binet test. Who received the Binet-Simon intelligence test is in America? Terman. In which year was the Stanford Binet intelligence test developed? 1916. Which intelligence test was not based on age limits? 1905 Binet Simon.
An experimental studies on intelligence was written by Binet, which test had 1 to 9 items for 2 to 18 years. 1937 Stanford Binet. Important test and years. 1905 Binet-Simon intelligence scale developed by Binet and Simon. Number of items 30. Age limits not based on age. 1908 Binet-Simon intelligence test में developed by Binet and Simon. नंबर ऑफ आइटम्स 59 फर्स्ट वन 30 है तो फर्स्ट वन 30 कब है 1905 में. सो सेकेंड 1908 में 59 वो भी बीनेट साइमन डेवलप करे था और एज कितना आ जाए 3 to 13 ईयर्स. 1919 बीनेट साइमन इंटेलिजेंस स्केल डेवलप्ड बाई बीनेट साइमन नंबर ऑफ आइटम्स आ जाके 54 एज आ जाके 3 to 13 सेम एज. 1908 में भी 3 to 13 ईयर्स नंबर ऑफ आइटम्स आ जाके 59 है तो इसमें आ जाके 54 इज और 3 to 13 ईयर्स इज. 1916 स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल यूएसए रिवाइज्ड करे कौन है लेविस टर्मन यूएसए वाले हैं लेविस टर्मन. नंबर ऑफ आइटम्स आ जाके 90 एज ग्रुप आ जाके 3 to 14 ईयर्स. इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू. अब 1937 स्टैनफोर्ड बीनेट LNM फॉर्म डेवलप्ड बाय टर्मन. नंबर ऑफ टेस्ट कितने 129. एज ग्रुप है 2 to 18 ईयर्स. नेक्स्ट वन 1973 स्टैनफोर्ड बीनेट LNM फॉर्म डेवलप्ड बाय टर्मन एंड मेरिल. 1973 ये 37 या 73 अपोजिट ऐसे याद रख लो 37 है तो इधर का 1937 एक है एक 73 एक है. डेवलप्ड बाय टर्मन एंड मेरिल. नंबर ऑफ टेस्ट कितने 129. नंबर ऑफ एज ग्रुप है 2 to 18 ईयर्स. नेक्स्ट अब मूवमेंट फ्रॉम फ्रांस टू अमेरिका. बीनेट के इंतकाल के बाद 1911 ये मूवमेंट फ्रांस से अमेरिका चली गई. 1916 में टर्मन ने टेस्ट को रिवाइज करके स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस स्केल बनाए. इसी टेस्ट में पहली बार आईक्यू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ. बीनेट बुक. अल्फ्रेड बीनेट ने एन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन इंटेलिजेंस नाम की किताब पर तजुर्बात किए. नेक्स्ट इंटेलिजेंट आईक्यू इंटेलिजेंट कोशेंट. डेफिनेशन ऑफ आईक्यू. IQ is a measurement used to measure a person's intelligence. IQ एक ऐसी मेजरमेंट है जो इंसान के इंटेलिजेंस को नापने के लिए यूज़ होती है. IQ इक्वल टू मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. जहनी उम्र बाई असल उम्र इंटू 100. एग्जाम्पल्स है जहनी उम्र 9 है समझो असल उम्र 9 है समझो इंटू 100. तो जहनी उम्र 10 है तो 10/10 असल उम्र 12 है समझो 10/12 इंटू 100. तो IQ टर्म्स कॉइन्स किया था विलियम स्टर्न. IQ लफ्ज़ सबसे पहले विलियम स्टर्न ने यूज़ किया. क्रोनोलॉजिकल एज CA द एक्चुअल एज फ्रॉम बर्थ टिल द प्रेजेंट डेट. वो असल उम्र जो पैदाइश से लेकर आज तक की होती है. अगर कोई स्टूडेंट 10 साल का है तो उसका CA इक्वल टू 10 ईयर्स. मेंटल एज the age at which a person perform intellectual like an average person of that age. वो जहनी उम्र जिसमें कोई शख्स किसी एवरेज शख्स जैसे परफॉर्म करता है. कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज दिया था बीनेट ने कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज बोला. अगर 8 साल का स्टूडेंट 12 साल के स्टूडेंट का काम कर रहा है तो उसकी मेंटल एज 12 ईयर्स होती है. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे MA मेंटल एज 10 है. CA इक्वल टू 10 है. सो IQ कितना रहता है 10/10 इंटू 100. एवरेज IQ 100 है. अब सेकेंड एग्जांपल देखो MA इक्वल टू 10 है IQ आ जाके 120 है तो CA कितना रहता है तो 10/100 10 इंटू 100/120 तो 8.3 ईयर्स. CA कितना 8.3 ईयर्स. डिटेल IQ कैलकुलेशन यहाँ पे देखो. स्टूडेंट की एज 8 साल है तो 96 मंथ्स है. 9 ईयर्स टेस्ट 4 आइटम्स इंटू 2 0.8 मंथ्स. 10 ईयर्स टेस्ट में 3 आइटम्स इंटू 2 इक्वल टू 0.6 मंथ्स. हर आइटम का वेट 2 मार्क्स या 2 मंथ्स. IQ स्कोर इंटरप्रिटेशंस. अब लिमिटेशन ऑफ IQ. IQ इज़ नॉट ए परफेक्ट मेजर ऑफ इंटेलिजेंस. IQ किसी शख्स की इंटेलिजेंस का परफेक्ट मेजरमेंट नहीं होता. ज़हनी उम्र सिर्फ परफॉर्मेंस का पता देती है असली अक्ल का नहीं. फ़र्क लोगों के लिए सेम टेस्ट का रिज़ल्ट डिफरेंट हो सकता है. एडल्ट्स के लिए MA इक्वल टू 18 या 21 ईयर्स लिया जाता है. ये
कंट्रोवर्शियल है। आईक्यू कॉन्टेंसी, आईक्यू की मुस्तकिल रहने की खासियत। अगर बचपन में आईक्यू 120 हो तो फ्यूचर में भी वही रहेगा। एट एज 5 ईयर्स MA इक्वल टू 6, IQ इक्वल टू 120 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गैरेट्स व्यू। सपोर्टिव एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों का IQ 5 to 10 पॉइंट्स तक इम्प्रूव हो सकता है। अच्छे एनवायरनमेंट से IQ बेहतरीन आती है। बोले सुनो कौन बोले तो गैरेट का कहना था। अब MCQs देखेंगे हम। Who coined the term IQ? Huh? Who coined the term IQ? विलियम स्टन। IQ टर्म्स विलियम स्टन ने दिया है। What is the formula for IQ? MA by CA into 100. If mental age 12 and chronological age 10, then IQ 12 by 10 into 100 कितना था 120. Who introduced the concept of mental age? Binet. IQ of a child who perform below his age is below 100. Which test first used the concept of IQ? Stanford Binet. If IQ is 130 and CA equal to 10, what is the MA 13? IQ constancy means IQ remains same through life. Next, डिवीजन ऑफ इंटेलिजेंस। डिवीजन ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब IQ ये बताता है कि एक शख्स कितना इंटेलिजेंस है, जबकि डिवीजन पॉपुलेशंस में कितने लोग किस IQ रेंज में आते हैं। टर्मेन और मेरिल का रिसर्च, उन्होंने 2 से 18 साल के लोगों के ऊपर रिसर्च किया और टर्मेन और मेरिल के रिसर्च, उन्होंने 2 से 18 साल के लोगों के ऊपर रिसर्च किया और IQ के बेसिस पर कैटेगरीज बनाई। IQ बिलो 29 कस्टोडाइल। IQ 30 to 49 है तो IQ बिलो 29 है तो कस्टोडाइल बोलते हैं। 30 to 49 है तो मेंटल रिटार्डेड, ट्राइनेबल मेंटल रिटार्डेड बोलते हैं। IQ 50 to 69 है तो एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड। IQ 70 to 89 है तो स्लो लर्नर्स। IQ 90 to 109 है तो एवरेज। IQ 110 to 119 है तो सुपीरियर। 120 to 139 है तो वेरी सुपीरियर। 140 एंड अबव है तो गिफ्टेड चिल्ड्रंस। अब B.Ed पेपर 2 के मुताबिक है तो IQ बिलो 25 है तो इडियट्स। 26 to 49 है तो इम्बेसिल्स। B.Ed के हिसाब से है तो ये B.Ed के हिसाब से है तो ये IQ 26 to 49 है तो 2.3% इम्बेसिल्स। अब IQ 50 to 70 है तो मोरॉन्स। IQ 70 to 89 है तो डल्स। 90 to 109 है तो एवरेज। 110 to 119 रहा तो सुपीरियर। 120 to 139 रहा तो वेरी सुपीरियर। 140 एंड अबव रहा तो जीनियस। IQ का ग्राफ कैसा होता है? IQ स्कोर जब ग्राफ पर दिखाया जाता है तो ये बेल शेप्ड कर्व फॉलो करता है। मतलब ज़्यादातर लोगों का IQ एवरेज 90 to 109 के बीच होता है और बहुत कम लोग गिफ्टेड या मेंटल रिटार्डेड होते हैं। इंपॉर्टेंट MCQs। टर्मेन एंड मेरिल ने किस एज ग्रुप के लोगों का IQ स्टडी किया? 2 से 18 साल के लोगों का। D.Ed के मुताबिक 140 से ऊपर IQ वाले लोगों को क्या कहा जाता है? गिफ्टेड। B.Ed के मुताबिक 50 से 70 IQ वाले लोगों को क्या कहते हैं? मोरॉन्स। IQ 90 to 109 के दरमियान हो तो क्या क्लासिफिकेशन होता है? एवरेज। बेल शेप्ड कर्व किस चीज़ को दिखाता है? IQ डिस्ट्रीब्यूशन। ज़्यादातर लोग एवरेज IQ वाले होते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट। टेस्ट दैट आर यूज्ड टू मेश्योर इंटेलिजेंस आर कॉल्ड इंटेलिजेंस टेस्ट। अकॉर्डिंग टू वेरनॉन, वो टेस्ट जो किसी शख्स की अक्ल या जहनी सलाहियत को नापने के लिए किया जाता है उन्हें इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। इसको किसके मुताबिक बोलते हैं? वेरनॉन के मुताबिक। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट 8 कैटेगरीज है पूरे। वर्बल टेस्ट, ज़बानी टेस्ट हो। ये टेस्ट ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। हिदायत और जवाब दोनों लिख जाते हैं। यूज़ लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर्स आर इन राइट एंड फॉर्म। इंस्ट्रक्शंस भी एंड आंसर्स भी राइट एंड फॉर्म में देते हैं। किसमें? वर्बल टेस्ट में। एग्जाम्पल, टेस्ट के एग्जाम्पल्स क्या बोलते हैं? यूज्ड फॉर लिटरेट पीपल्स है ना, लिटरेट पीपल से लिख सकते हैं। ओटिस मेंटल एबिलिटी टेस्ट, वेस्टलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रंस
स्टैंड फॉर बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, आर्मी अल्फा टेस्ट, ये 4 टेस्ट है इसमें। वर्बल में, नॉन वर्बल में आ जाके हैं, नो लैंग्वेज यूज, नो पिक्चर्स, सिम्बल्स, पैटर्न्स, ये कौन सा भी यूज़ नहीं कर सकते, ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं होता, तस्वीर को यूज़ करते और सिम्बल्स पैटर्न्स वगैरह इस्तेमाल होते। यूज फॉर इलिटरेट, ब्लाइंड वाले, डम वाले, फॉरेनर्स है इन दवा। इसमें कौन से टेस्ट आते हैं, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ड्रा ए पर्सन टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, कैटल कल्चर फेयर टेस्ट। नेक्स्ट थर्ड वन, इंडिविजुअल टेस्ट फॉर, सिर्फ एक शख्स पर टेस्ट लगाया जाता है, रिसर्चर्स और शख्स के दरमियान अच्छा रिलेशन बन जाता है। स्टैंड फॉर बिनेट और विस्लर इंटेलिजेंस स्केल। फोर्थ वन, ग्रुप टेस्ट, एक वक्त में कई लोगों का टेस्ट लिया जाता है, टाइम बचाता है टेस्ट, ग्रुप टेस्ट के टाइम बचाता है। इसमें कौन से एक वक्त में बहुत सारे टेस्ट ले सकते हैं, इसमें टाइम बच सकता है। और है ना, इसमें क्या है बोलता हूँ, पिंटनर पैटरसन स्केल, आर्मी अल्फा टेस्ट। नेक्स्ट फिफ्थ वन, पेपर पेंसिल टेस्ट, सवालात का जवाब पेपर पर पेंसिल से दिया जाता है, टिक करके, अंडरलाइन करके ऐसा आंसर दे सकते हैं। इसमें कौन से टेस्ट आते हैं बोलते हो, ओटिस मेंटल एबिलिटी टेस्ट, रावंस मैट्रिसेस, बिनेट सैमन स्केल। परफॉर्मेंस टेस्ट, शख्स को कोई काम फिजिकली करना पड़ता है, जैसे पजल्स बनाना या ब्लॉक्स अरेंज करना। इसमें कौन से आते बोलते हो, ब्लॉक टेस्ट, ब्लॉक डिज़ाइन, सेगन फॉर्म बोर्ड, पिक्चर्स असेंबल टेस्ट। स्पीड टेस्ट में तेज़ी वाले टेस्ट, मस्ट बी कम्प्लीटेड इन ए फिक्स्ड टाइम, स्पीड इज़ इम्पोर्टेंट। इसमें स्पीड टेस्ट में स्पीड इंपॉर्टेंट, मुकर्ररा वक्त में टेस्ट पूरा करना होता है। अब टाइम जितना दिए उतना टाइमेज करना पड़ता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें कौन से टेस्ट आते बोलते हो, आर्मी अल्फा टेस्ट, ओटिस मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब पावर टेस्ट, इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, शख्स की नॉलेज या स्किल्स को चेक किया जाता है। इसमें कौन से टेस्ट आते बोलते हो, रावंस मैट्रिसेस और बशलर्स इंटेलिजेंस स्केल। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट, रावंस स्टैंड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। इसमें रावंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, RSPM। नॉन वर्बल टेस्ट है ये, हर शख्स, हर कल्चर, ये ज़बान वाले के लिए सूटेबल है। 60 पैटर्न्स है इसमें, A to E तक कैटेगरीज है, मिसिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड वन, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। इसमें डॉक्टर श्रीवास्तवा और डॉक्टर किरण सक्सेना ने बनाया, 7 से 11 साल के बच्चों के लिए। इसमें 2 टाइप्स के रहते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और ये है ना, सब टेस्ट क्या रहते बोलते हो, एनोलॉजी और क्लासिफिकेशंस, नंबर सीरीज, रीजनिंग प्रॉब्लम्स, अब्सर्डिटीज रहते। उसके बाद भटिया बैटरी ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, डॉक्टर आता है डॉक्टर चंद्रा मोहन भटिया, कोसा भटिया बैटरी ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट में डॉक्टर चंद्रा मोहन भटिया 1945 ने डिज़ाइन किया, लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स दोनों के लिए। टोटल 5 सबटेस्ट रहते हैं, कॉस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ब्लॉक्स से पैटर्न बनाना, और अलेक्जेंडर पेसालॉन्ग टेस्ट, डिज़ाइन बनाना, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, डिज़ाइन कॉपी करना, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, सुनते ही रिपीट करना, पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट, पिक्चर को सही असेंबल करना। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंटेलिजेंट टेस्ट, वैलिडिटी, रिलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकेबिलिटी रहते हैं इसमें। वैलिडिटी क्या है बोलते, सही चीज़ को नापता है या नहीं। रिलेबिलिटी बोलते हर बार सेम रिजल्ट आता है या नहीं बोल के देखना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब पर्सनल ओपिनियंस का असर नहीं होता। और प्रैक्टिबिलिटी बोलते आसानी से यूज़ हो सकता। अब नेक्स्ट, हु डिफाइन इंटेलिजेंट टेस्ट आर टेस्ट यूज्ड टू मेजर इंटेलिजेंस, वर्नॉन। अब इंटेलिजेंट टेस्ट की डिफिनेशन वर्नॉन ने दी थी। वर्नॉन ने कहा था कि इंटेलिजेंट टेस्ट वो है जो अक्ल नापने के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, डॉक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, डॉक्टर रेवंश प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है जो तस्वीर और पैटर्न्स के जरिए लिया जाता है। इस टेस्ट में लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता, सिर्फ शेप्स और डिज़ाइंस होते हैं। विच इंटेलिजेंट टेस्ट इज सुटेबल फॉर इलिटरेट पीपुल्स, डॉक्टर रेवंस मैट्रिसेस। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते उनके लिए रेवंस टेस्ट परफेक्ट है, क्योंकि ये टेस्ट लैंग्वेज फ्री होता है। नेक्स्ट, द भटिया बैटरी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सब टेस्ट, 5। भटिया बैटरी में 5 छोटे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लॉक डिज़ाइन, मेमोरी एक्सेट्रा। ये टेस्ट इलिटरेट लोगों के लिए भी बनाया गया है। विच टेस्ट इज बोथ, ये वर्बल एंड एक ग्रुप टेस्ट। ओटिस मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ओटिस टेस्ट ज़बानी भी है और ग्रुप में भी दिया जा सकता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस और जवाब लिखने पड़ता है और एक ही वक्त में कई लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं। द टेस्ट विच इन्वॉल्व्स रियल फिजिकल परफॉर्मेंस लाइक ब्लॉक बिल्डिंग इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्ट। जिसमें शख्स को कोई काम फिजिकल करना होता है उसे परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। जैसे ब्लॉक्स डिज़ाइंस में ब्लॉक्स से शेप बनाना पड़ता है। पावर टेस्ट और डिज़ाइन टू मेजर,
स्पीड स्किल्स, इसमें पावर टेस्ट और डिज़ाइन टू मेजर मतलब डेप्थ ऑफ नॉलेज। पावर टेस्ट टाइम के बिना लिया जाता है ताकि नॉलेज की गहराई समझाई जा सके। इस टेस्ट में जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक्यूरेसी चेक होती है। विच टेस्ट इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर कल्चरली फेयर मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस? रावंस मैट्रिसेस। रावंस का टेस्ट हर कल्चर के लोगों के लिए बराबर होता है क्योंकि इसमें लैंग्वेज या बैकग्राउंड का कोई रोल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट फॉर चिल्ड्रंस इज डेवलप्ड बाय डॉक्टर श्रीवास्तवा एंड सक्सेना। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है टेस्ट पूरे। अब क्रिएटिविटी और एटीट्यूड, हैबिट, इंटरेस्ट वो देखेंगे हम। क्रिएटिविटी, हमें क्रिएटिविटी के बारे में देखेंगे। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मीन्स गिविंग शेप्स टू आवर इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम अपने इमेजिनेशंस का शक्ल दें। ये नए आइडियाज़ और सोच बनाने की ताकत है और दुनिया को देखने का नया तरीका, दिखाने का नया तरीका। एबिलिटी टू जनरेट, क्रिएट और डिस्कवर न्यू आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस। नए सोच और हल ढूंढने की सलाहियत। मसाइल का नया हल लाना और नए तरीके इख्तियार करना। नई मशीन्स या फ़न, न्यू मशीन्स या फ़न से मुतालिक चीज़ें बनाना। और J.P. गल्फर्ड, क्रिएटिविटी प्रोसेस इज़ एनी प्रोसेस बाय विच समथिंग न्यू इज़ प्रोड्यूस्ड। J.P. गल्फर्ड कहते हैं हर वो अमल जो कुछ नए पैदा करे वो क्रिएटिव होता है। स्टेगनर एंड कार्वास्की, क्रिएटिव इम्पल्स प्रोडक्शंस ऑफ टोटली और पार्शियली नॉवल आइडेंटिटी। हर नए या कुछ हिस्सा नया चीज़ पैदा करना क्रिएटिविटी कहलाता है। नेक्स्ट है गल्फोर्ड्स 5 aspects of creativity: originality, flexibility, fluency, elaboration, sensitive to problems. ओरिजिनलिटी, नया और अनोखा सोचना। फ्लेक्सिबिलिटी, सोच में लचक। फ्लुएंसी, आसान और ज़्यादा आइडियाज़ बनाना। एलाबोरेशन, तफसीलात में जाकर सोचना। सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम्स, मसाइल का एहसास होना। नेक्स्ट, पोर्टर्स 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, अवेयरनेस, ड्राइव और मोटिवेशन। फ्लुएंसी, लॉट्स ऑफ आइडियाज़ बनाने की सलाहियत। फ्लेक्सिबिलिटी, पुराने आइडियाज़ को नए रूप में डालना, बदलना। ओरिजिनलिटी, अनोखा और नए आइडियाज़ पैदा करना। अवेयरनेस, हालात को समझना और गैर मामूली सोच। ड्राइव और मोटिवेशन, अंदरूनी जज्बात जो नए आइडियाज़ पैदा करता है। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। इट इज़ ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। ये एक अमल है, कोई चीज़ नहीं। इन्वॉल्व्स कॉन्शियस थिंकिंग, होशमंद सोच का इस्तेमाल होता है। ये फ़र्द या ग्रुप्स दोनों में हो सकता है। ये मुनज़्ज़म या गैर मुनज़्ज़म दोनों हो सकता है। कैन बी ए सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक। ब्रिंग्स चेंजेस, ये तब्दील लाती है और ये सिर्फ विरासत में नहीं मिलती। एवरीवन हैज़ क्रिएटिविटी टू सम लेवल्स, हर शख्स में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है। बुलंद सोच चाहिए होती है, हाई लेवल थिंकिंग चाहिए क्रिएटिविटी के लिए। 5 लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी। एक्सप्रेसिव लेवल, प्रोडक्टिव लेवल, रिसर्च लेवल, इनोवेटिव लेवल, इनोवेशन लेवल। एक्सप्रेसिव लेवल्स, आइडियाज़ को इजहार करना। प्रोडक्शन लेवल, आइडियाज़ को अमल में लाना। रिसर्च लेवल, पुरानी बातों में कमी तलाश करना। और इनोवेटिव लेवल, नए चीज़ ईजाद करना। इनोवेशन लेवल, बिल्कुल नया और पहली बार कुछ करना। बोर्डन्स टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी। कॉम्बिनेशनल क्रिएटिविटी, पुराने आइडियाज़ का मिलाप। एक्सप्लोरेटरी क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट्स का तजिया करके नए आइडियाज़ बनाना। ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिविटी, मौजूद मालूमात से नए आइडियाज़ बनाना। स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी। अब प्रिपरेशन स्टेज, मसाइल का तजिया और हल ढूंढना। इंक्यूबेशन स्टेज, जहन में मसला रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता। इंफॉर्मेशन स्टेज, हाल के करीब पहचानने का एहसास। इल्यूमिनेशन स्टेज, अचानक हाल मिल जाना। वेरिफिकेशन स्टेज, हाल को असल ज़िंदगी में आजमाना। क्रिएटिविटी टेस्ट, वल्लसी क्रिएटिविटी टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, रिमोट एसोसिएट टेस्ट, मिनोसोटा टेस्ट नॉन वेर्बल है ये, गेट्जल एंड जॉक्सन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यूज ऑफ थिंग्स, हाइडन शेप्स, 3 वेरिएबल कॉम्प्लेशंस, मेकअप प्रॉब्लम्स। Problems are activities for creativity. Brainstorming, self-initiative, asking unusual questions, using teaching machines, Barnard concepts, attainment model, Sussman
enquiry training model, games and competition, identifying students' interest, incentives and applause, highlights innate ability. Next, intelligence, aptitude, creativity. Intelligence equal to general ability, aptitude specific ability, creativity birth based ability. Intelligence can't be improved, aptitude can be trained. MCQs. Who define creativity as productions of a novel identity? Stegner and Karwowski. How many aspects of creativity were given by Guilford? C. 5. Who developed the Torrance test of creativity thinking? Torrance. Which of the following is not a stage of creativity process as per Wallace constructions? Transformational creativity is based on B. Using exciting knowledge. The ability to express creative ideas is called expressive level. Fluency is creativity means many ideas. Which one is not a creativity test? Aptitude scale. Creativity means inventing new things. Which mode is used to foster concepts learning? Both A and B. नेक्स्ट अब क्रिएटिविटी कंप्लीट हो चुका है तो एटीट्यूड देखेंगे हम. एटीट्यूड का मतलब होता है किसी शख्स के किसी चीज़ या शख्स के लिए एक कंसिस्टेंट मुसलसल सोच. ये जहनी तौर पर सीखा जाता है, पैदाइशी तौर पर नहीं. Attitude is a person's opinions or tendencies to behave in a certain way towards a situation, person, or object. It is psychological, learned and evaluating, not inherent but acquired over time. Definitions of attitudes. Traverse. Readiness to respond in a way that behave is given a direction. Sorensen. Partially rational, partially emotional and acquired tendency. Whitaker. Predisposition to respond in a predetermined manner. Freeman. Typical mode of response developed through learning. Characteristics of attitude. Learned, not innate. Observed through behavior only. Worked with mental and emotional traits. Not fixed, dynamic and changeable. Have three definitions. Direction, magnitude, range. Direction, positive or negative direction. Magnitude, strength of attitude. रेंज, डिफरेंस अमॉन्ग पीपल. एटीट्यूड पैदाइश से नहीं होती बल्कि सीखने से बनती है. इनको सिर्फ किसी शख्स के रवैये से ही समझा जाता है. डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड. डायरेक्शन है, पॉजिटिव होता और नेगेटिव होता. फीलिंग्स टुवर्ड्स समथिंग, लाइकिंग और डिसलाइकिंग. सो मैग्नीट्यूड, हाउ स्ट्रॉन्ग द एटीट्यूड इज. सिविल एस्पिरेंट बिकम्स कलेक्टर आफ्टर फेल्योर्स. रेंज, डाइवर्सिटी ऑफ एटीट्यूड्स अमॉन्ग पीपल्स. ओपिनियंस ऑन मूवीज इम्पैक्ट ऑन यूथ. अब मेथड्स ऑफ मेजर्स attitude. Thurston scale, developed by Thurston and Chow, 1929. Equal appearing intervals, 200 items rated by judges. Time consuming method. Next, Likert scale, developed by Likert, 1932. Most popular, uses 5 points agreement scale. Easy analysis इसमें और not ideal for students. इसके बाद Bogart's social distance scale, developed by Bogart's, 1925. Measures social acceptance or rejections. Gutman scale, attitude के fourth one, Gutman scale, also called cumulative scale, less commonly used today, similar to Likert scale. Sociometric or sociogram, developed by Jacob L. Moreno, classroom used by Jennings, shows social relationships in a group. Person liked by many equal to star. बहुत जनों पसंद करे तो star. Person dislike करे तो isolate. Referendum. People opinions is collected via interviews or questionnaires. Predicting elections outcomes. Teachers' roles in developing positive attitude. Builds trust with parents about school safety. Involves parents in invent friendly bond with students, encouraging projects based and real life learning. Celebrate national days, sports weeks, cultural events. Promote reading biography of great personalities. Develops unity, social qualities, etc. Like. The next अब एटीट्यूड के क्वेश्चन देखेंगे. हु डिफाइन एटीट्यूड एज ए रेडीनेस टू रिस्पॉन्स इन ए वे दैट बिहेवियर इज गिवन डायरेक्शन. ट्रावर्स. एटीट्यूड इज एक्वायर्ड थ्रू लर्निंग. हु डेवलप्स द लिकर्ट स्केल. रेंसिस लिकर्ट. विच स्केल इज यूज्ड टू स्टडी सोशल डिस्टेंस. बोगार्ट स्केल. विच टेक्निक शोज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस इन ए ग्रुप. सोशल मैट्रिक. हु इज कंसिडर्ड स्टार इज सोशल मैट्रिक. A person liked by many.
Which method is used in elections to collect public opinions referendum? The magnitude of an attitude means how strong the attitude is. नेक्स्ट अब एप्टीट्यूड, एटीट्यूड हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, तो अब एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज ए इनबोर्न नेचुरल एबिलिटी। एप्टीट्यूड एक फितरी सलाहियत होती है जो किसी शख्स को किसी खास फील्ड में बेहतर परफॉर्म करने में मदद करती है। एप्टीट्यूड इज एन इनबोर्न natural ability or a potential that helps an individual perform well in a particular field. Aptitude is inborn while achievement shows the past and ability shows the present. Intelligence is general mental power. Aptitude is special ability in a specific area. A teacher must identify students' aptitude to guide them properly. एग्जाम्पल, अगर किसी को किसी काम में एटीट्यूड हो तो वो उसमें कम वक्त में स्किल्स हासिल कर सकता है। सचिन तेंदुलकर हैड एप्टीट्यूड फॉर क्रिकेट नॉट चेस। ट्रैक्सलर, एप्टीट्यूड शोज ए पर्सन्स पोटेंशियल फॉर फ्यूचर। वैन डनसन, इट इज़ द रेट ऑफ लर्निंग विथ इंटरेस्ट। बिंगम, इट इंडिकेट्स हाउ वेल ए पर्सन कैन सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। फ्रीमैन, it's a combo of traits showing capacity to gain skill. एप्टीट्यूड वो सलाहियत है जो किसी शख्स के अंदर छुपी होती है और ट्रेनिंग के बाद उसे किसी फील्ड में माहिर बना सकते हैं। इनबॉर्न एंड डेवलप्स विद एनवायरनमेंट, प्रेडिक्ट सक्सेस इन स्पेसिफिक फील्ड, यूनिक टू ईच पर्सन, हेल्प्स इन कैरियर गाइडेंस। एप्टीट्यूड एक ऐसी खास सलाहियत है जो हर शख्स में अलग अलग होती है और ये बताती है कि वो किस फील्ड में कामयाब हो सकता है। टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड। स्कॉलास्टिक एजुकेशनल एप्टीट्यूड हेल्प स्टूडेंट्स इन एकेडमिक टास्क लाइक वोकैबुलरी, मैथ्स, एब्स्ट्रैक्शंस, थिंकिंग। टेस्ट, इसके टेस्ट क्या है? MPRT, DATB। डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। मेट्रोपॉलिटन रेडीनेस टेस्ट स्टूडेंट्स के लिए तालीमी सलाहियत को नापने के लिए होती है। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट, जॉब रिलेटेड एप्टीट्यूड लाइक मैकेनिकल, क्लरिकल, टीचिंग एक्सेट्रा। टाइप्स एंड टेस्ट। मैकेनिकल, फिंगर डेक्सटेरिटी, मिनेसोटा टेस्ट। क्लरिकल टेस्ट। टीचिंग, फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेट्रा। ये टेस्ट बताता है कि किस शख्स को किस कैरियर में बेहतर परफॉर्म करने की सलाहियत है। इसमें सी शोर म्यूज़िकल टैलेंट टेस्ट, सी शोर आर्ट जजमेंट टेस्ट। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्हें फ़नून ए लतीफ़ा जैसे म्यूज़िक, पेंटिंग्स में रुझान होते हैं। आइडेंटिफाइंग एप्टीट्यूड टाइप्स। स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट, एग्जांपल टीचिंग, फ्लाइंग, म्यूजिक्स। मल्टीपल एप्टीट्यूड टेस्ट, GATB, DATB, थॉम्सन टेस्ट। एप्टीट्यूड मालूम करने के लिए अलग अलग टेस्ट यूज़ किया जाता है, कुछ सिर्फ एक फील्ड के लिए और कुछ मल्टीपल एरियाज के लिए। मेजरमेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड। GATB, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। 12 टेस्ट होते हैं, 8 है ना राइट हैंड प्लस 4 टूल्स। मेजर्स इंटेलिजेंस, वर्बल, क्लरिकल, स्पेशल, न्यूमेरिकल, फॉर्म, परसेप्शन, मोटर एंड मैनुअल डेक्सटेरिटी। DATB, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, डेवलप्ड बाय बिनेट, मॉडिफाइड बाय आहूजा। 8 सबटेस्ट होते हैं, ग्रामर है, स्पेलिंग्स है, एब्स्ट्रैक्ट्स है, रीजनिंग है, क्लरिकल, मैकेनिकल, वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल। थॉम्सन मेंटल एबिलिटी टेस्ट में मेजर्स 7 मेंटल एबिलिटीज लाइक मेमोरी, वर्ड फ्लुएंसी, रीजनिंग एक्सेट्रा। ये टेस्ट किसी शख्स के एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए यूज़ होता है ताकि उन्हें सही फील्ड में गाइड किया जा सके। Uses of aptitude test. Teachers can identify and nurture student skills, helps in career guidance and success, prevents frustration and misfit careers, helps employers recruit the right candidates. अगर टीचर या कंपनी किसी शख्स के एप्टीट्यूड्स जानता हो तो उसे सही तरह से ट्रेन करके कामयाब बनाया जा सकता है। लिमिटेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। एक्यूरेसी इज समथिंग लो, एक्सपेंसिव टू मेंटेन, नीड्स ट्रेंड एक्सपर्ट्स, टाइम कंज्यूमिंग। Some aptitudes, example selling are hard to test. ये टेस्ट सब कुछ एक्यूरेटली नहीं बताते और इनके मेंटेनेंस कॉस्टली होते हैं। हर एप्टीट्यूड को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। Who is considered the pioneer in the scientific study of aptitude? Clark L. Hull. क्लार्क एल हल पहला साइंटिस्ट थे जिसने एप्टीट्यूड्स के साइंटिफिक तौर पर स्टडी शुरू किए। एप्टीट्यूड इज़ ए
combination of which of the following characteristics indicative of capacity to acquire skills? What is the difference between intelligence and aptitude? Intelligence is general ability, aptitude is special ability. Which aptitude test measure musical talent? Seashore measurement musical talent. What is measured by Minnesota clerical test? क्लेरिकल एप्टीट्यूड। ये टेस्ट उन लोगों के लिए है जो ऑफिस जॉब्स जैसे फीलिंग्स, ग्रामर्स, मैथ्स में काम करते हैं। हु डेवलप्ड द डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी? DATB, जॉर्ज के बिनेट। विच टेस्ट इज conducted to assess a wide range of professional aptitudes in individuals? GATB, General Aptitude Test Battery measures. What does aptitude indicates in a person? Future potential. एप्टीट्यूड बताता है कि बंदा फ्यूचर में किस चीज़ में अच्छा कर सके। विच वन इज़ ए लिमिटेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट? दे आर टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव। ये टेस्ट ज़्यादा वक्त लेता है और महंगा होता है, सब नहीं चला सकते। What is the major objectives of conducting aptitude test in schools? To identify students' futures potential. अब इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड हो गया, अब इंटरेस्ट है और लास्ट में हैबिट एक रहता। इंटरेस्ट एक जहनी रुझान है जिसमें शख्स किसी चीज़ में खुशी से घुट जाता है। ये एक ऐसा सोच है जो किसी काम करने के तरफ इंसान को मोटिवेट करती है। हमें उन्हें चीज़ों में दिलचस्पी होती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। JP चैपलिन्स 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट बताए। लॉन्ग लास्टिंग अटेंशन, फीलिंग और फुल नेसेसिटी, मोटिवेशन टुवर्ड्स गोल। बच्चा सिर्फ मैथ्स पे फोकस करता, वो है लॉन्ग लास्टिंग। बच्चा फ्री टाइम में ड्राइंग करता, और फीलिंग ऑफ नेसेसिटी। और कराटे क्लास बिना किसी के कहने चला जाता है, मोटिवेशन हो। MC डॉगल्स इंटरेस्ट इन टैलेंट अटेंशन। अटेंशन इज इंटरेस्ट इन एक्शन। इंटरेस्ट छुपी हुई अटेंशन है और अटेंशन एक्टिव इंटरेस्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सीखने और तजुर्बे से हासिल होता है। हर शख्स का इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है, इसे टेस्ट के ज़रिए मेजर किया जा सकता है। ये इंसान की ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ होता है। इंटरेस्ट बदल भी सकता है वक्त के साथ। ये अंदरूनी और बाहर के फैक्टर्स से बदल जाता है। ये मोटिवेशन पैदा करता है जो अटेंशन को बराबर रखता है। इंटरेस्ट बनने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तैयारी ज़रूरी है। जब लर्निंग रुकती है तो इंटरेस्ट उससे वापस चला जाता है। थकान और नाकामी के बावजूद बंदा कोशिश जारी रखता है, इंटरेस्ट रहा तो। मेजरमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। मेथड्स टू नो इंटरेस्ट। स्टेटेड इंटरेस्ट, जब बंदा खुद बताए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जब बंदा खुद अपने इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करे। मैनिफेस्ट इंटरेस्ट, जब एक्शन से पता चले, अब कोई भी एक्शन उनके उन्होंने करते सो काम से पता चला तो उसको मैनिफेस्ट इंटरेस्ट कहते। बच्चा ड्राइंग करता है अक्सर फ्री टाइम में। एग्जामिनेशन मेथड्स, थ्रो टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशंस। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। पॉपुलर इंटरेस्ट इन्वेंटरीज, SEIB, strong vocational interest blank, designed by Proof Strong Stanford, for age above 16 years। 400 आइटम्स हैं, जॉब्स हैं, एजुकेशन से, हॉबीज़। MVII, Minnesota Vocational Interest Inventory, Psychological Corruptions USA। 473 आइटम्स हैं, लाइकिंग, डिसलाइकिंग नोटेड। खुदर इंटरेस्ट इन्वेंटरी फॉर हाई स्कूल एंड अडल्ट, मेजर्स 17 इंटरेस्ट एरियाज, कंटेंट्स 30 सबटेस्ट। Factory influencing interest, individual difference, intelligence, gender, age, opportunities, readiness, culture. Teachers' role in developing interest. Use interest inventors, explain purpose of learning, use audio-visual aids, apply play-way methods, make learning meaning and creative. यहाँ तक कि MCQs देखेंगे हम। Interest is mainly associated with emotion. Interest किसी चीज़ में जज्बात लगाव को दिखाता है। According to MC Dougall, interest is latent attention. इंटरेस्ट वो छुपी हुई अटेंशन है जो किसी काम में लगती है। स्टेटेड इंटरेस्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग इंटरव्यूज़ एंड क्वेश्चनियर्स, जब बंदा खुद अपना इंटरेस्ट बताए तो इंटरव्यू और फॉर्म यूज़ होता है। SVIB इज़ यूजफुल फॉर असेसिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एज्ड 16 एंड अबव। SVIB का यूज़ 16 साल के ऊपर वालों के लिए होता है। खुदर इंटरेस्ट इन्वेंटरी इज़ डिज़ाइंड फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड एडल्ट्स। इट इज़ जवान और स्कूल वालों के लिए बनाया गया था। Which of the following affects development of interest? All of the above. Gender, culture, intelligence. इंटरेस्ट पे कई चीज़ें असर करती है, जैसे जेंडर, कल्चर, इंटेलिजेंस वगैरह। विच इज़ नॉट ए मेथड ऑफ इंटरेस्ट मेजरमेंट। इवॉल्वेशन कोई इंटरेस्ट मेजर करने का मेथड नहीं है।
What helps overcome fatigue and failure is learning interest. जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो थकान और फेल्यूर से फाइट कर लेते हैं, वो इंटरेस्ट जो भी है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हैबिट। हैबिट मीनिंग हैबिट इज़ एनी रेगुलर रिपीटेड एक्शन और बिहेवियर. It is a result of practice. When a behavior comes automatic due to frequent repetition, it is called a habit. Explains walking, swimming, smoking, driving, brushing teeth, etc. William James क्या बोले बोलता है, any sequence of mental action which has been frequently repeated tends to perpetuate itself. Garrett क्या बोला, habit is the name given to behave so often repeated as to be automatic. हैबिट का मतलब है कोई ऐसा काम जो बार बार किया जाए और आदत बन जाए. ये प्रैक्टिस का नतीजा होता है. जब कोई काम इतना बार बार होता है कि बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसे हैबिट कहते हैं. रोज़ सुबह ब्रश करना, स्कूल जाना, स्विमिंग करना, स्मोकिंग करना वगैरह. विलियम जेम्स, जो मेंटल एक्शन बार बार रिपीटेड होती हैं वो खुद ब खुद कंटिन्यू होती है. कैसे कौन बोले तो विलियम जेम्स. गैरेट क्या बोले तो जो बिहेवियर बार बार रिपीट होकर ऑटोमेटिकली बन जाता है उसे हैबिट कहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स habit. Habit are acquired, not inborn. They bring uniformity in action. Interest is the focus behind habit. Habit reduce fatigue and improve efficiency. Habits are done quickly and automatically. Can be measured through introspections and observation method. हैबिट सीखी जाती है, ये जन्म से नहीं होती. ये आदत इंसान के कामों में रेगुलर और डिसिप्लिन लगती है. इंटरेस्ट हैबिट के बेस पर होता है. कुछ हैबिट इंसान खुद बनाता है, कुछ बिना सोचे समझे डेवलप हो जाता है. बचपन में हैबिट आसानी से डेवलप होती है. हैबिट फैटिग कम करती है और स्किल्स इम्प्रूव करती है. हैबिट बिना देरी के ऑटोमेटिकली होती है. इंट्रोस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशनल मेथड से हैबिट को मेजर किया जा सकता है. हैबिट्स के टाइप्स गुड हैबिट, बैड हैबिट रहता है. गुड हैबिट पॉजिटिव हैबिट्स, हेल्पफुल टू सेल्फ और सोसाइटी, हाइजीनिक, ट्री प्लांटिंग, बिगिनिंग पंक्चुअल्स, रीडिंग बुक्स एक्सेट्रा. ऐसी आदतें जो खुद के लिए और सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद हो. साफ़ सफाई रखना, टाइम पे आना, अच्छी किताबें पढ़ना. और बैड हैबिट नेगेटिव हैबिट है, हार्मफुल टू बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. एग्जाम्पल फॉर इंडिविजुअल ड्रग्स एडिक्शन, स्मोकिंग एक्सेट्रा. एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी स्मोकिंग इन पब्लिक. हो गया. ऐसी आदतें जो खुद को और दूसरों को नुकसान देती है. इंडिविजुअल के लिए ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना वगैरह. सोसाइटी के लिए पब्लिक में स्मोकिंग करना, गंदे काम करना. दैट्स इट. Important quotes. Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going. Jim Rohn. मोटिवेशन शुरू करने के ज़रिया होता है, लेकिन आदत ही वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाती रहती है. Who defined habit yet behavior so often repeated as to be automatic? Garrett said that habits are behaviors repeated so often that become automatic. Next one, second one, MCQ में. Which of the following is an example of a habit for an individual? Smoking harms health and is a bad habit. Habits are formed through regular practice turns action into habits. Which of these methods is used to measure habits? Habits can be understood using introspections and observation. Good habits are helpful for both the individual and society. Good habits benefits everyone. Which quote is related to habit? Habit is what keeps you going. जिम रोन रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स. यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है पूरे का पूरा इंडिविजुअल डिफरेंस में पूरा कंप्लीट हो चुका है. आप एक बार देख सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस. सेकंड टॉपिक ऑलरेडी फर्स्ट टॉपिक प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हो. पूरा फर्स्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पूरा टॉपिक कंप्लीट है वहाँ पे. और सेकंड टॉपिक ये वीडियो है. तो इंडिविजुअल डिफरेंस में पूरा कंप्लीट है. इंटर इंडिविजुअल हो गया, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया है और इसके मीनिंग्स हो गए हैं, और नेचर और थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस हो गए हैं. स्पेशल एम्फेसिस हो गया, मल्टीपल इंटेलिजेंस हो गया, IQ हो गया, असेसमेंट हो गया, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हो गया, EQ हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, हैबिट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस हो गया. यहाँ तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं. कंप्लीट पूरा वीडियो सेकंड टॉपिक हो गया है. अगर आपको कुछ भी मिस हो गया बोल के समझिए तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये पॉइंट मिस कर दिए हैं आप. 100% श्योर है कि कुछ भी मिस नहीं हुआ है. और आप लोगों के मटेरियल जो भी आपके पास मटेरियल है उससे भी बहुत ज़्यादा ही मैं प्रोवाइड की हूँ, और MCQs भी प्रोवाइड की हूँ. और एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट. बाय, टेक केयर. दुबे की गुजारिश. अल्लाह हाफिज़.